हिंदुस्तानी थे, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से जवाब दिया है। तो आतंकवाद रहा है, ये सब पाकिस्तान की देन है। और आतंकवाद फरिश्तों को भी नहीं मिलता, ये वो जज्बा है इंसानी, नसीबा साथ दे जिसका वही देते हैं देश के लिए कुर्बानी। मेरा नाम फैज़ान फारूकी है और इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। जानता हूँ बहुत दिन बाद भी देख रहे हैं। हमारे देश का माहौल इस वक्त जंग के हालात वाला है। जंग के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। और हिंदुस्तान का हर बंदा, हिंदुस्तान का हर नागरिक हमारी सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। और इसी बीच में संभल में मौजूद हूँ। ये पीछे मेरे संभल नगर पालिका है और संभल के कुछ आम नागरिक मेरे साथ मौजूद हैं और उनका क्या कहना है इस जंग को लेकर, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाजिम सैफ़ी। नाजिम सैफ़ी साहब, हिंदुस्तान का जो माहौल है इस वक्त वो पाकिस्तान के साथ जंग वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारी सेना को लेकर क्या कहेंगे? और जो हमारी सेना ने ख़ास करके वायु सेना ने जो एकदम से स्टैंड लिया है उस पर क्या कहना है? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे हिंदुस्तान में शुरू किया है सेनाओं ने, ऑपरेशन सिंदूर, वो कहीं हद तक हमारा बहुत कामयाब रहा। और जो भी ये काम हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, सब कुछ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ऐसे मान लीजिए कि जो भी हिंदुस्तान में अब तक आतंकवाद रहा है, ये सब पाकिस्तान की देन है। और आतंकवाद आतंकवादी होता है और इसका मुँह तोड़ जवाब हमें ज़रूर देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि एक ज़माने से ये हिंदुस्तान में जो आतंकवाद जो फैला रहा है वो सब ये पाकिस्तान की देन है। और अब हिंदुस्तान ने बीड़ा उठाया है इस बात का कि हम ये आतंकवाद जो है हिंदुस्तान से ख़त्म कर देंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि ये आतंकवाद हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाना चाहिए। और इसी के चलते जो भी जो है हमारे हिंदुस्तान की सेनाओं ने जो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो पाकिस्तान के अंदर घुस गए, अंदर तक मार कर रहे हैं, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान ऐसा मान लीजिए हमारे एक यूपी के बराबर पाकिस्तान है। हमारी आटोमिक पावर है, हमारे वायु सेना, थल सेना, जल सेना इतनी स्ट्रॉन्ग पावर में है। मैं सोचता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। एक छोटा सा पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तो ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी ऐसा भी होना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान का झंडा जो है पाकिस्तान में लहराना चाहिए। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान को पाकिस्तान को मतलब हिंदुस्तान में मिला लेना चाहिए। हम इस कार्य और आज जो जुमे की नमाज़ में जो हमने दुआ की, हमने अमन अमान की दुआ करी, हिंदुस्तान के लिए दुआ करी। जो भी हमारे फौजी लड़ रहे हैं उनका हौसला बुलंद हो, उनके हौसला बुलंद के लिए हमने दुआएं की हैं। और हम जो यहाँ की आवाम है, जो यहाँ के हम जितने भी हैं भारत में सभी तरह के रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन जितने भी हैं, हम तो ये भी चाहते हैं कि हम फौजी नहीं हैं, हमसे बंदूकें चलानी नहीं आती। अरे लेकिन हम डंडा ही लेके चले जाएंगे फौज के पीछे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, लड़ जाएंगे हिंदुस्तान के लिए हम। आपका क्या नाम है? सईद अख्तर इसराइली। सईद अख्तर इसराइली साहब, जंग के हालात को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जंग के हालात से पहले 22 तारीख की घटना को मैं याद करता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है। जो हमारे टूरिस्ट गए थे, क्या क्या सपने लेके गए होंगे, हम सब अपने घर वापस आएंगे, नई नई शादियाँ हुई थी, उनका सुहाग उजड़ गया है, उसकी मुझे बहुत तकलीफ़ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि इन लोगों की आर्थिक मदद करिए आप जल्दी जल्दी, जिससे कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। लेकिन ये जो हमारी सेना ने काम किया है ये बहुत बढ़िया है, जिससे हमारा दिल खुश है। और हम सेना के साथ तन मन धन से हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान हमारे सामने बहुत छोटा है। और मैं एक बार फिर अपने सभी देशवासियों को साथ खासकर अपनी सेना को मुबारकबाद देता हूं कि उसने हमारे साथ अपना ये जो टाइम अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया। और एक हमारी जो कुरैशी लड़की है, मैं अपनी देश की लड़कियों से कहता हूँ उनसे सबक लें। सोफिया कुरैशी जो हैं उनसे सबक लें और ये मोबाइल छोड़ें और इस तरफ आएँ कि अपना नाम रोशन करेंगे तो हम फ़ौज में जाकर रोशन करेंगे और पाकिस्तान को उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। क्या नाम है आपका? फिरोज़ सैफ़ी। फिरोज़ सैफ़ी साहब, इस माहौल को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये मानता हूँ कि जो घटना हुई जिस टाइम और जो अब चल रहा है, हमारे जितने भी देशवासी हैं सब मिल के इसमें हिस्सा लें और हमें मौका दिया जाए देश की सरहद पे जाके लड़ने का। और अपने देश की अमन शांति को बनाए रखने के लिए हमें भी अपने उसी तरह मतलब देना चाहिए जैसे हमारे फौजी जवान दे रहे हैं। और जो भी हमारे भाई हैं, आज जुम्मे की नमाज़ हुई है उसमें सब ने दुआएँ खैर करी और हम सच्चे दिल से हम अपने देश के लिए कुछ करें, हमें ये मौका सरकार दे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम यावर एडवोकेट है। जावर एडवोकेट साहब, आप क्या कहना चाहेंगे मुल्क के हालात जो चल रहे हैं इस वक्त, और मुंह तोड़ जवाब भी दिया है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को, बहुत अच्छे से जवाब दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई है, जिस क्रूरता से बेकसूर लोगों को पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने जिस तरह से उनको क्रूरता से मारा, उसके खिलाफ जवाब तो देना बनता था। और लगातार हमारी देश की सेना उनको मुँह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान मैं देख रहा हूँ परसों से सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं, वो लोग जो हमारे आम नागरिक हैं उन पर वो अटैक कर रहे हैं। आज सूचना आ रही है, आज 2 बच्चों की हत्या उन्होंने की है। तो ये जो संदेश है पूरी वर्ल्ड की मीडिया पे जाना चाहिए कि सिविलियंस को किस तरह से पाकिस्तान अटैक कर रहा है। और बात रही मुसलमानों की, तो मुसलमान इस देश के सेना के साथ खड़ा है। ख़ासकर जिस शहर में आप खड़े हैं, संभल काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, तो इसके मुसलमान सबसे पहले इस देश की सेना के साथ खड़े हैं। अगर कहीं बात आ गई हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले संभल का मुसलमान इसलिए खड़ा रहेगा। सबसे पहले मुसलमान से खड़े हैं। जी।